खुश ज्यादा रहने के लिए, आप जैसे मैं खुश रहती हूँ जब मैं अकेली हूँ, पर वो खुशी बांटे आप किसी के साथ, वो ज्यादा अच्छी होती है ना, लाइक यू आर मेकिंग समवन एल्स हैप्पी। ओके। और मे बी बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि आपकी एक फैमिली है तो आपको वो अकेलापन लगता नहीं है। यू नीड योर स्पेस राइट नाउ। लेकिन जब आपको पता आपके आसपास कोई है ही नहीं, मतलब आप अकेले ही हैं, मतलब आप अकेला टाइम नहीं मांगेंगे क्योंकि आप अकेले ही, सारा ही टाइम आपका अकेले है, मे बी उस वक्त वो हिट करता है आपको। तो उसके लिए लोग एक फैमिली के बाद दूसरी फैमिली स्टार्ट करते हैं कि जो पहली फैमिली है वो एक टाइम बाद चली जाएगी आपकी, और तब आप दूसरी फैमिली की तैयारी में। ये भी एक रीजन हो सकता है कि इंसान दूसरी फैमिली बनाता है ताकि वो अकेला कभी रहे ही ना। और इसीलिए फैमिली जब होती है तब वो स्पेस मांगता है। क्या आप ये मानते हो कि हर इंसान के दिल में उसे पता रहता है कि हाँ मुझे शादी करनी है या मुझे बच्चे चाहिए, या शायद इस जन्म में मुझे बच्चे या फैमिली नहीं चाहिए, ये पहले से ये प्री डिसाइडेड होता है? ये कहते तो है कि शादी प्री डिसाइडेड होती है। आप ये मानते हो? मैं ये मानती हूँ कि इंसान आपको किसी रीजन से मिलता है, तो वैसे ही आपका पार्टनर भी आपको मिलता है। अब वो चाहे लव मैरिज हो कि अरेंज मैरिज हो, आई डोंट नो, बट आपको रीजन से मिलते हैं। और कौन शादी के रीजन से मिला है, कौन आपको एक लेसन के रीजन से मिला है, ये प्री डिसाइडेड होते हैं। ओके। अब आखिरी सेगमेंट पे मैंने सिर्फ ये सेगमेंट प्री प्लान करी थी इस पॉडकास्ट के पहले, क्योंकि शायद मेरे खुद के जर्नी में मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, इस फेज तक पहुंच चुका है, आई एम श्योर आप भी इस फेज तक पहुंच चुके हो। चांटिंग यानी कि मंत्र जाप। आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा कि आप हर रात मंत्र जाप करते हो, एम आई राइट? यस। कौन से मंत्र करते हो, क्यों? और ये भी पूछना चाहूंगा कि अगर आप एक मंत्र बहुत टाइम के लिए करते हो, आप उस मंत्र को और ज्यादा गहराई से जानने लगते हो। जैसे कि मैं जिंदगी भर गायत्री मंत्र कर रहा हूं बचपन से, बट अब मैंने एक किताब पढ़ी, ओम स्वामी की एक किताब है गायत्री मंत्र के बारे में, पूरी किताब है एक मंत्र के बारे में, बहुत कुछ जाना उस किताब से। पर उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने दूसरे मंत्रों के बारे में भी जाना कि मंत्र में किस तरह का पावर होता है, और ये हर रिलीजन में होता है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हर रिलीजन में मंत्र होते हैं। शब्दों में एक पावर होता है, एंशिएंट लैंग्वेजेस, भाषाओं में, प्राचीन भाषाओं में पावर होता है। और ये सब कॉन्टेक्स्ट देने के बाद अब मैं आपको आपके मंत्र जाप के बारे में पूछना चाहूंगा। कितने मंत्र करते हो? अलग अलग मंत्र करते हो? I'm assuming। हाँ, अलग अलग सो कुछ है जो आप अपने काम के लिए करते हैं कि आप इन चीजों के लिए, कि ये इसके लिए, वो उसके लिए अलग। बट एक मंत्र है जिसका मैं काफी जाप करती हूँ, जो मेरा मेन मंत्र, दैट इज ओम नमः शिवाय। ओके। हाँ, फर्स्ट थिंग कि मेडिटेशन, जो हमने लास्ट में बात की थी, मेडिटेशन के जो सब कुछ है वो है शिव जी, जो हर वक्त समाधि में बैठते हैं। तो अगर आप समाधि के लिए, आई मीन मेडिटेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप जो गुरु है उनसे ही आपको करना चाहिए, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने उन्हीं से शुरुआत करी थी। और जैसा आपने कहा, तो उसको